मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो गाइस आज निकल रहे हैं हम इमामबाड़ा के लिए और कहते हैं कि शाम काफ़ी अच्छी होती है। चलिए फिर थोड़ी बातचीत करते हैं। थोड़ी सी अपना नाम बताएंगे आप? क्या नाम? सलीम 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 जी। और इमामबाड़ा यहाँ से कितना दूर होगा तकरीबन? यहाँ से लगभग होगा 10 किलोमीटर। ये टाइमिंग ये सही है? इस वक्त हम निकले इस वक्त दोपहर में बोले अभी दोपहर सही है। देखेंगे, हम आएंगे ना। हाँ बिल्कुल आएंगे। तो आप पहले ये बताइए ये जगह का नाम क्या है एग्जैक्टली? जी, इस जगह का नाम है घंटा घर। स्टैंड भी है पीछे, और वो भैया भी है, इमामबाड़ा भी है जी। तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे? यही तो है सब ये मेन गेट है। यहीं की पूरी सारी पिक्चरें की गदर फिल्म ये मेन गेट है। इसके अंदर मेन गेट टिकट भी लगता है, जाना पड़ता है। ये मेन गेट यहाँ से कवर की स्पेस ऑल्सो इज वेरी मच। ये मेन गेट है। तो अंदर जाने का कुछ टिकट भी है इसमें? जी, टिकट पड़ता है, वहाँ आगे अंदर बढ़ता है। और ये पूरा शाम तक चलता है रात में? जी, रात भर नहीं, 7-8 बजे बंद हो जाता है। नाइट वाइट होती है? हाँ, अंदर हो जाता है। तो पहले हम यहाँ से शुरू। और जो आप बता रहे थे भूल भुलैया आप बोल रहे हैं? जी, भूल भुलैया तो ताला पड़ गए हैं, उसके अंदर गेट है, इसी वही भूल भुलैया थे। पहले लोग रस्ते बांध के गए हैं तो वापस नहीं आ पाए, उसमें अब ताला पड़ गया। रस्ते बांध वापस नहीं आ पाए, मतलब रास्ता लोगों को बांधा गया कि हम अंदर जाते पता लगाते कहाँ तक है क्या, तो गए हैं लेकिन वापस आ नहीं पाए, रास्ता कट गया। हाँ, इसीलिए ताला डाल दिया गया। बहुत आदमी मर गए उसके अंदर, आए नहीं। ठीक है सलीम भैया, आपसे मिलते हैं फिर बाद में एक बार। ठीक है, हम जरा घूम के आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में अभी तक कोई बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं है और स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि हम आज आए हैं लखनऊ सिटी के इमामबाड़ा में। हुआ यूँ था कि यहाँ पे कुछ नए लड़के लड़कियों ने आके कुछ वीडियोस बनाए थे और टिकटॉक पे डालने के लिए और कुछ रील्स, लेकिन उनमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा यूज़ किया जो कि आपत्तिजनक था और कहीं ना कहीं यहाँ की धार्मिक भावना को ठेस भी पहुँच रही थी। तो यहाँ के ट्रस्ट में इमाम साहब ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे वीडियोग्राफी और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल बैन कर देंगे। हमने जब इनको बताया कि हमारा पर्पज़ क्या है कि यहाँ के टूरिज़्म को और थोड़ा रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए हम वीडियो शूट करना चाहते हैं ताकि यहाँ की हिस्ट्री और हमारी भारत की प्राचीन जो भी धरोहर है उसके बारे में लोगों को पता लगे। तो इस भरोसे पे हमने उनसे परमिशन ली और उसी भरोसे पे हम इस वीडियो को शूट करके आप सबके सामने दिखा रहे हैं। तो जितने भी आप आवाज़ वगैरह सुनोगे सारी ओरिजिनल होंगी, इसमें कोई भी एडिटिंग ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि इनकी धार्मिक भावनाओं को कोई भी ठेस पहुँचे। हाँ, एक ज़रूरी बात कि इस जगह को घूमने के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो गाइड को ज़रूर हायर करें ताकि वो आपको आपका समय भी बचाएंगे और आपको बिल्कुल एग्जैक्टली जो हिस्ट्री है यहाँ की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, शॉकिंग फैक्ट्स हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में लगातार फोकस करते रहना कि हमारा गाइड क्या बोल रहा है, तो आपको रियलिटी पता चलेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओ चचा खलीफा ये बैठा था। चचा खलीफा, अरे चचा खलीफा है यार।
का मंदिर Don't say that, beta. This is our history. It's important to have knowledge about it. अरे हिम्मत चलो कहाँ जाता है बाबू जब आप लोग अंदर आप यहाँ पे आ गए यहाँ से आप लोगों को देख रहे वो जमाने में नवाब साहब का सिपाही यहाँ से निगरानी करता था कि आने वाला दोस्त है कि चलो तो इन लोगों को ना पता है यहाँ पे कौन रहता था? यहाँ से नवाब साहब का सिपाही निगरानी करता था। रहता कौन था? रहने का स्थान नहीं था किसी का ही। अच्छा, सिर्फ ये फौजी अड्डा था निगरानी की जगह निगरानी के लिए। ताल बैठने के बाद सामने बंदे को शूट भी आदमी कर सकता है यहाँ से। चलाएंगे खींच मत यार बाबू। मत करो बाबू। आइए ऊपर। ये पानी स्टोर था ये सबसे पहले सन 1771 में ये कुआं तैयार किया गया था। कुएं की सप्लाई गोमती से की गई थी। गोमती का पानी यहाँ रिवर्स किया गया था यहाँ के पानी से और बिल्डिंग को तैयार किया गया। इसी कुएं में खजाने की चाबी और खजाने का नक्शा इसी कुएं के अंदर में भेज दिया गया था। चाबी नक्शा भेजने वाले का नाम मेवालाल नवाब साहब का कैशियर था खजांची जिसके पास चाबी नक्शा रहता था। जब ब्रिटिश का बिल्डिंग पे अटैक हुआ अंग्रेजी सेना का तो ये पकड़ गया था। इससे चाबी नक्शे की डिमांड की गई थी। जबान पे ना के अलावा हाँ नहीं आ रहा था। चाहता तो चाबी नक्शा दे के जान बचा लेता था, लेकिन उस टाइम के लोग ईमानदार थे, वफादार थे। अंग्रेजी सेना को पहला पूछा कि ना चाबी नक्शा भाई ना टूरिस्ट को जब यहाँ गाइड लोग चाबी उसके पहले हो गया। क्या करने लगा? भाई टिकट दिए क्या भागते चक्कर हो। चलो चलो अब साथ में आप नहीं चलेंगे ऊपर। जी जी आ जाओ। कौन तो है यहाँ से भैया? हेलो 45 से बस 45 बस जहाँ पे आप खड़े हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 11वें पे है 45 चढ़नी है। 11 से 12 गिन के चले जाइए। 45 रुकी वही हम भी आ रहे चढ़िए। वो आप धीरे धीरे इधर पकड़ के चलिए। एक साइड से चलो, उधर से उतरने वाले। ये
लिया ज्यादा लोग नहीं है, दो लोग। तुम लोग कहते दो मैं ज्यादा नहीं है ना, आइए भैया, 2 ही लोग हैं। आज दो लोगों को रुक जाइए। आइए। चलो भाई, लाइट जला लिया आपने, लेकिन नंबर लिखा है शादी। यहीं पे जाएंगे, यहीं से बाहर आएंगे। ठीक है 786। यहीं से जाना है, यहीं से बाहर आना है। हाँ लेके जाने का काम अनवीर? काम आपका। ठीक है, वो याद रखना। तो है आपके काम। नीचे उतरिए, नीचे से लेफ्ट टर्न लिएगा जी, नीचे से लेफ्ट टर्न लेके सीधा स्ट्रेट चलिएगा और बीच में एक दीवार मिलेगी, वहीं रुक जाइएगा। लेफ्ट टर्न लेके सीधा लेफ्ट टर्न लेके सीधा स्ट्रेट लेफ्ट टर्न। और आप भी आएंगे ना? आप तो पहले वहाँ लाइट है कि नहीं? नीचे लाइट है कि नहीं? ये सेलफोन की लाइट जला ली। देखिए ये नंबर लेफ्ट टर्न लेफ्ट स्ट्रेट बच्चा लेके तो मुश्किल काम है। अगेन उन्होंने कहा था लेफ्ट टर्न लेके स्ट्रेट देन स्टॉप देयर, है ना? अरे रुकने के लिए भी बोला था, रुक जा। मैं कह रहा जल्दबाजी मत करो, मिस हो जाएंगे अपन। वेट क्या करेंगे? आने दो, उसके बिना मत आगे बढ़ो, अपन भूल जाएंगे। मुश्किल है। आगे हो उधर। पीछे वाले लोग और कहाँ गए? वापस। वापस गए भैया, रोड डर से। अरे यार नीचे दिखाओ। बाद में कहेंगे छोड़ दिया। फ्लोर थोडा वैसा है ना, ऊपर ना आपने तो पुलिस नहीं आली। क्या है यहाँ पे? पता नहीं। कितना गहरा है ये? ओके बस ठीक है। From that side, go from that side. रुक जाइए। ए लाला, ये कॉर्नर के आइए, नीचे उतरिए। आइए भाई, और लोग आगे आइए, नीचे उतरिए आप लोग। मम्मी का हाथ पकड़। ठीक, अच्छी बात। ये लकड़ी का साटा देखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे लकड़ी का दरवाजा लगा था, ये ऊपर की लोकेशन में खुलता था। दरवाजा टूटने के बाद ये ऊपर से बाउंड्री बना दी गई सेफ्टी के लिए, ताकि लोग गिरे ना और लोग इसमें जाने के बाद गुमराह ना हो। ये सब रास्ते आउट ऑफ सिटी बनाए। देख के सीधा स्ट्रेट, हल्का सा हेड डाउन करिए। बाहर का मेन रोड देखिए, यहाँ से एकदम साफ। 900 फीट दूरी है। कोई दूरबीन, कोई कैमरा नहीं चलता था उस जमाने में। उस जमाने का चोर दरवाजा, जहाँ से आप सबको देखे और आपको कोई ना देखे। आगे सामने वाला पूरा मेन रोड एकदम क्लियर है, देख लिए खुद। अरे हम अभी कहाँ बोल रहे हैं, यहाँ से हम निकला। सीधा चलिए। ये वहाँ पर बाहर जाना है। सीधा स्ट्रेट चलिएगा, एकदम पूरा गेट आगे मत खेलना। एकदम स्ट्रेट। यार मेरे को भूख लगी है। चलो भैया, अबे दोनों तरफ खड़ा किए उधर भी। भैया आगे कितना आगे जाना है? सीधा कॉर्नर तक पहुंचिए। आइए भैया, होगा। सीधा स्ट्रेट, कॉर्नर पे, कॉर्नर से राइट एंड लेफ्ट, कॉर्नर से राइट, कॉर्नर से राइट एंड लेफ्ट। राइट एकदम स्ट्रेट पहले चलिए। इधर क्या है? इधर तो बता। अरे भैया मेरे चलिए तो पहले, आगे बता रहे हैं। सीधा चलते रहो। ऐसा बोलो ना, आगे चलो। मैंने आपको वहीं बोला कि एकदम कॉर्नर से राइट लेना है, कॉर्नर से राइट एंड लेफ्ट। पहले राइट, उसके बाद लेफ्ट। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप डाउन है।
ये रचित पहले ऐसे अंधेरे में लड़ाई के टाइम वो माहौल को सिखाते चल रहा तो नहीं था उस टाइम लड़ाई सुनने ये चलता था ना ऐसे छुपा हुआ तब तो वो क्या कर दे एंड में निकलना वो आगे आगे जाते होंगे ना यहीं से लेफ्ट टर्न। आइए सभी लोग इधर आइए। ऊपर में आइए सब। ऊपर 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 चलो ऊपर। कम कम सब ऊपर आएंगे। ये बेटा अपनी मास्टर से मिलने चले उधर रचित आगे है सबसे फास्ट में वीडियो पॉज करते जाना नहीं तो फोन में स्पेस नहीं रहेगा मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं क्या बताऊं। ये सीधे चलना पड़ेगा भैया हम आज जाएंगे नहीं भैया, आइए तो जब जाएंगे तो बता के जाएंगे। आइए। पागल इधर तो नहीं आ गया। इधर वाले इधर कान लगाइए, इधर वाले इधर। हाँ नाम बताइए कि एक लोग अपना, आप तुम नाम बताओ ये पीछे। मेरा मोहम्मद सलमान सलमान। फोटो खींचना चाहिए ऐसे ये हंसना का बोल ना काय क्या कुछ नहीं सुना नहीं कहाँ से बोल रहे ये तो ये तो आई क्या सुबह आई क्या लेते आ जाइए बोल रहे वो सलमान भाई सभी लोग इधर आ जाइए। सब लोग इधर आ जाइए नहीं दिया मेरे को तो दिया नहीं अरे सलमान भाई ठहरो जरा, वो आवाज देगा ना। अरे वो उधर खड़े हैं, वो देखो कितनी दूर है। सीधे सीधे बुलाया था क्या जाना था आवाज जाने का रीजन देखिए है, बिल्डिंग अंदर से 4 स्टोरी बिल्डिंग है विदाउट सपोर्ट, सरिया में वहाँ गटर के बगैर। और बिल्डिंग को जो मटेरियल यूज किया गया है, मटेरियल सीमेंट मोरंग बालू छोड़ के मसाला दिया गया है, सुर्खी चूना, सिंघाड़े का आटा, गोंद, बेल का शरबत, गन्ने का रस, गुड़ और जितना अनाज है, जैसे चने की दाल, उड़द की दाल, माश की दाल, शहद, ये सब चीज़ों को इसमें मटेरियल यूज किया गया था। उस ज़माने में कोई फ़ोन, कोई टेलीफोन नहीं थे, जो नवाब साहब अपनी सेना को फ़ोन बांटते या बिल्डिंग में टेलीफोन लगवाते। ये फ़ोन उस टाइम का वॉयरलेस फ़ोन तैयार हुआ था। जब एक सिपाही दूसरे सिपाही से बात करता था तो बीच का सिपाही उन बातों को फॉलो करता था। अगर इन दोनों की बातों में कोई बातें नवाब साहब के बारे में गलत होती थी तो नवाब साहब के जो आदमी होते थे वो नवाब साहब तक खबर पहुँचा देते थे। इसलिए ये कहावत इस बिल्डिंग से फेमस हो गई थी कि आहिस्ता बोलो, किसी की बुराई मत करो, दीवारों के भी कान होते हैं। बाकी ये आवाज़ आपके घर में, मेरे घर में नहीं आएगी। ये है कौन सी है वो सामने? फर्स्ट मस्जिद दिल्ली में है, सेकंड लखनऊ में, थर्ड भोपाल में। Yanvi, you should go. Go back. उसका नाम छोटा इमाम बड़ा। ये इमाम हसन की दरगाह, वो इमाम हुसैन। और सामने वाली मस्जिद, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर इस्लाम पार्टी की नमाज होती है और वहाँ पे जुम्मा नमाज होती है।
दूसरा ये आपका ये इधर साइड से नीचे उतरा है और तीसरा रास्ता इधर से उतरा है कॉर्नर से। 3 रास्ते देखिए यहाँ है और बाकी 3 रास्ते वहाँ पे जहाँ पे 4 लोग खड़े रहते हैं। 4 रास्ते वहाँ पे 3 कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 कॉर्नर 3 उधर और 3 इधर, टोटल 6 रास्तों में एक रास्ता बिल्कुल एग्जिट। बाकी 5 रास्ते बिल्डिंग में उठेंगे आपको इस तरफ जाके 4 रास्ते रहेंगे और सही 4 रास्ते बने 4 में धर्म करेंगे तो आपको सही मिलता रहेगा, बाहर निकलते रहेंगे, गलत निकलना रहेगा। अच्छा बंद कर दिया तुम्हारे पीछे से आगे अपने साथ। जो मूवी गेट आपका जो दिया है, ये गदर मूवी जो आपकी शूट हुई है, देखिए बिल्डिंग के अंदर में कोई परमिशन नहीं मिलती है। ये कौन सा इस सामने जो गेट देख रहे हैं ये वाला? ये नहीं जो जहाँ पे रेड फूल दिखाई दे रहे हैं पेड़ में, उसी के बैक साइड पे गेट नजर आ रहा है, वो रूमी दरवाज़ा है। ये जयपुर की नस्ल बनाई गई थी, जयपुर में हवा महल बना है, उसकी ये कॉपी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो गदर मूवी में जो ट्रक में बम ब्लास्ट किया है, वो इसी गेट के बाहर में किया था। और एक जो ब्रिज दिखाया था रेड कलर का, वो ब्रिज देखिए वो है सामने, वहाँ से गाड़ी वगैरह निकल रही है। वो ब्रिज वो वाला? ये तो न्यू ब्रिज है, अच्छा वो पुराना वाला है। फिल्म में वो दिखाया गया? वो फिल्म में वो है, ये नया ब्रिज है। जब अखिलेश की जब सरकार हो गई थी, ये अखिलेश की उसमें बना था ये। अच्छा अच्छा। एक चीज़ बताइए, वो जो सीन दिखाए गए थे उनके सनी देओल के हैंडपम्प वगैरह फाड़ते थे, वो देखिए सब जो है हजरतगंज में लामाटीना स्कूल है, हैंडपम्प वहाँ निकाला है, इस्लाम कबूल करवाया गया, वो भी वहीं रिक्शा चलाया कैसर बाग बारादरी के सामने। एक शॉट इस रोड का दिया है, इस रोड से ट्रक निकाला गया है, गेट के बाहर में बम ब्लास्ट किया, उसके बाद ये रेड वाला फूल दिखा दिया, इसको इन्होंने पाकिस्तान बना दिया। हाँ। और ये जो बावली कुआं आप घूम के आए थे, यहाँ की परमिशन मांगी जा रही थी। बावली कुएं को हम फौजी अड्डा बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन डीएम की तरफ से आदेश हो गया था, लेकिन मौलाना ने नहीं होने दी, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। ये धार्मिक स्थल? धार्मिक स्थल। अच्छा, नीचे जो यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती। नीचे है जो क्या इबादत गाह है क्या? इसी तो आप ऊपर नंगे पैर हैं। अच्छा तो नीचे जा सकते हैं, नीचे इबादत गाह तो जाएंगे, आपको माथा टेकना है, सभी बराबर है, कोई सब बराबर, वो जरूरी है। अब इसका जो है देखिए, इसका जो है भी आप ओल्ड नहीं होगा, इसका आप ओल्ड फोटो सर्च कीजिएगा, जिस लोकेशन में नीचे दिख रहा है आपको, घर से घुसे उधर निकल रहे। जमाने में हर चीज़ को उन्होंने सोच समझ के सब तैयार की। अब ये इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, जो वॉल खड़ा है, इसका डिज़ाइन आकार जो बना है जल्दी आदमी बता नहीं पाएगा, और बहुत छोटी सी मामूली चीज़ है, मामूली सी चीज़ है ये। तो जो आपकी नहीं, उस टाइम पे देखिए मीनार इतनी ऊंची इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस टाइम पे लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे। अब इस टाइम पे सारे काम लाउड स्पीकर होते हैं। अब ऊपर में हॉर्न वगैरह बना हुआ है, माइक उसका नीचे है। तो पहले ज़माने में वहाँ से अजान दी जाती थी ऊपर से, ताकि दूर तक का आदमी सुन लेता था। पहले की चीज़ों का कारण अलग थे, अब वो सीधे सामने जा क्लॉक टावर देख रहे हैं, घंटाघर दिख रहा है, घंटाघर के ऊपर में देखिए चिड़िया दिखाई दे रही है, ऊपर लगी नोक पे। लोग कहते हैं कि जो है उसके ऊपर सोने की चिड़िया लगाई गई थी जो हवा का डायरेक्शन देती थी। सुल्ताना डाकू घोड़ा चढ़ा ले गए ऊपर, चिड़िया उतारी, चिड़िया उतारने के बाद वहीं साइड में तालाब बना हुआ है, शाही तालाब, उसी तालाब में घोड़ा घंटाघर से तालाब में कूदाया। हमें यहाँ आदमी मतलब झूठ इतना बताओ जो आदमी यकीन कर ले। सही बात। बाइक है, बाइक तो 1-2 फुट खुदवा तो समझ में आ जाए। बाइक के लिए आप रैम बना दिए, बाइक क्रॉस हो सकती है 10-12 फीट, 10-15 फीट जा सकती है बाइक हवा में। लेकिन एक जानवर इतनी दूर से इतनी लंबी जंप मान ही नहीं।
ऊपरी जाएगी, नीचे नहीं हो। तो मान ली एक मस्जिद के अंदर में 200 आदमी आ रहा है, एक मस्जिद में 200 आदमी आ रहा है और 7 मस्जिदें, तो 2 सत्ते 1400 आदमी, 1400 आदमी का पर डे का रोज़ा अफ्तार का सामान भेजा जाता है इधर से, वो भेजता है, ट्रस्ट देता है। अभी की महीने में 1 या 2 दिन बिरयानी की देखभाल करनी आती है। और क्या क्या देखने के लिए लखनऊ के अंदर में देखिए, लखनऊ में कुछ बचा नहीं है। लखनऊ के अंदर में जो अजूबी चीज़ है जिसको आप लेकिन दोनों पार्टियों में लगा दी जाती है बात। जब तक की जमात अगर शुरू होगी तब ये निकल नहीं जाएंगे, शुरू नहीं होगी। मतलब एक पार्टी तो खत्म नहीं हो जाएगी जब तक सामने वाली पार्टी का काम शुरू नहीं होगा। ये हैक कवर कर लिएगा, बच्चा वगैरह है, बंद कर